विधानसभा का महासंग्राम। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से एस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान के ओपिनियन पोल के बारे में। क्या राजस्थान में इस बार कांग्रेस को पटकनी देकर भाजपा अपना किला फतेह करने में कामयाब होगी, या फिर मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिरने से हुए नुकसान को कांग्रेस फिर से अपने पाले में करने में कामयाब होगी, या फिर तेलंगाना में केसीआर की सरकार है, क्या बीआरएस की केसीआर सरकार को गिराने में कामयाब होगी बीजेपी। तमाम जानकारी अपडेट के लिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान में किसकी बनने जा रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं 2023 के चुनावों में बीआरएस यानी कि टीआरएस बनी बीआरएस को टक्कर दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके बात कर लेते हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव की 119 विधानसभा सीटों में से किस जिले में किसे कितनी सीट मिलेगी, तो दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले वाना पार्टी की एक विधानसभा सीट है और यहाँ पर एक में से एक विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर के चंद्रशेखर राव की यानी कि बीआरएस यानी कि टीआरएस को एक सीट मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं रजना सिरसिलिया की 2 विधानसभा सीट है और यहाँ पर दोनों ही विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर दिखा रहा है बीजेपी को 1 सीट और टीआरएस के चंद्रशेखर राव की पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है और राहुल गांधी को 0 और अन्य पार्टी को 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, टीआरएस के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 0 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। आदिलाबाद में 2 विधानसभा सीट हैं और यहाँ पर 2 में से 2 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 और कांग्रेस पार्टी खाते में 0, टीआरएस के चंद्रशेखर राव की पार्टी को 1 सीट मिल सकती है और अन्य पार्टी को 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं जयशंकर भूपली की। जयशंकर भूपली में 2 विधानसभा सीट हैं, 2 में से 1 पर बीजेपी यानी कि नरेंद्र मोदी तो 1 पर चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस। तो वहीं बात कर लेता है कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी को भी 0 सीट का सामना करना पड़ेगा जयशंकर भूपली में। दोस्तों यहाँ पर तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 7 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, टीआरएस यानी कि के चंद्रशेखर के राव की पार्टी टीआरएस को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। जोगुलांबा गढ़वाल में 2 विधानसभा सीट हैं, दोनों ही विधानसभा सीटों पर नरेंद्र मोदी का कब्जा हो सकता है। टीआरएस के चंद्रशेखर राव की पार्टी को यहाँ पर 0 सीट और राहुल गांधी को 0 और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं कुमारम भीम आसियाबाद में 2 विधानसभा सीट है और यहाँ पर दोनों ही विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर टीआरएस के नेता के चंद्रशेखर राव को मिल सकती है और राहुल गांधी को 0 और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 11 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को यहाँ पर 0 सीट और टीआरएस के नेता के चंद्रशेखर राव की पार्टी यानी कि टीआरएस को 5 सीटें मिल सकती हैं। महबूबाबाद में 2 विधानसभा सीट है, यहाँ पर 2 विधानसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट, टीआरएस के खाते में यहाँ पर 1 सीट जा सकती है, यानी के चंद्रशेखर की पार्टी टीआरएस के खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई हैं। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं वारंगल ग्रामीण में 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से 1 पर बीजेपी तो वहीं 1 पर के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस या टीआरएस को 1 सीट मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं
तेलंगाना के 119 विधानसभा सीट में से यहाँ पर किसे कितनी सीट मिलेगी, तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर 119 विधानसभा सीटों में से 15 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें, टीआरएस की यानी के चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस को यहाँ पर 7 सीटें, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को 0 और अन्य पार्टी को 0 सीट। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं वारंगल अर्बन की। वारंगल अर्बन में 3 विधानसभा सीट है, 3 में से भी तीनों विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी को 1 सीट और के चंद्रशेखर राव की पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें यानी कि टीआरएस को 2 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को 0 और अन्य पार्टी को 0 सीट। यादरादी भोगीर की, यादरादी भोगीर में 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 2 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है और यहाँ पर एक पर नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मिल सकती है 1 सीट और के चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। मेडक की, मेडक में 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर के चंद्रशेखर राव की पार्टी को मिल सकती है, तो कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा है साफ। कामारेड्डी की, कामारेड्डी में 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी के चंद्रशेखर राव की पार्टी को यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी को 0 सीट। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 25 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाता में 13, टीआरएस के खाता में 11, कांग्रेस पार्टी को 1 और अन्य पार्टी को 0 सीट। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं जगतियाल की। दोस्तों जगतियाल जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं और यहाँ पर 3 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के नरेंद्र मोदी को 2 सीटें और टीआरएस के चंद्रशेखर राव की पार्टी को टीआरएस को यहाँ पर 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, कांग्रेस पार्टी को 0 और अन्य पार्टी को भी 0 सीट। जनगांव की 3 विधानसभा सीट है और यहाँ पर 3 विधानसभा क्षेत्रों में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को सभी तीनों विधानसभा सीटों पर एक तरफा जीत हासिल हो सकती है। टीआरएस और कांग्रेस अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 31 विधानसभा सीट का अब तक ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। टीआरएस के खाते में यहाँ पर जा सकती है 12 विधानसभा सीटें। कांग्रेस पार्टी का अभी तक खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अन्य पार्टी यानी कि AIMIM और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर एक भी सीट पर खाता खोलने में असमर्थ दिखाई दे रही है। नगर कुर्नूल की 3 विधानसभा सीट है और यहाँ पर 3 विधानसभा क्षेत्रों में से 2 विधानसभा क्षेत्रों पर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा जमा सकती है। टीआरएस यानी कि के चंद्रशेखर राव की पार्टी को यहाँ पर 1 सीट और राहुल गांधी को यहाँ पर 0 सीट, अन्य पार्टी को भी 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। मंचिरियाल की, दोस्तों मंचिरियाल में 3 विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर 3 में से भारतीय जनता पार्टी को 1 क्षेत्र पर जीत हासिल हो सकती है। टीआरएस यानी कि के चंद्रशेखर राव को यहाँ पर 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट, अन्य पार्टी को भी 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं तेलंगाना की 119 विधानसभा क्षेत्रों में से 37 विधानसभा क्षेत्रों का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। इस ओपनिंग पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त के साथ 21 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो रही है। तो वहीं टीआरएस भी यहाँ पर अपनी मजबूती के साथ 15 विधानसभा सीटों पर सीट यानी कि पकड़ मजबूत कर रही है। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है 1 विधानसभा सीट पर और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं निर्मल विधानसभा क्षेत्र की 3 विधानसभा क्षेत्र है। निर्मल जिला की 3 विधानसभा क्षेत्र में से 2 विधानसभा क्षेत्रों पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी यहाँ पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है। टीआरएस को यहाँ पर घाटे के साथ 1 सीट मिल रही है और राहुल गांधी को भी 0 सीट का सामना करना पड़ेगा और अन्य पार्टी को भी 0 सीट। पेदापल्ली की, दोस्तों यहाँ पर पेदापल्ली में 3 विधानसभा सीट है और यहाँ पर 3 में से जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर 3 विधानसभा क्षेत्रों में से 2 विधानसभा क्षेत्रों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना सकती है और टीआरएस को 1 सीट मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को 0 सीट का सामना करना पड़ेगा और अन्य पार्टी को 0 सीट। दोस्तों यहाँ पर तेलंगाना की 43 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 25 विधानसभा सीटें आ सकती है।
टीआरएस को यहाँ पर 17 विधानसभा सीटें, कांग्रेस पार्टी को 11 विधानसभा सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट का स्वागत हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं सिद्दीपेट की। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना का अगला जिला सिद्दीपेट में 4 विधानसभा सीट हैं। 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर टीआरएस, यानी कि बीजेपी और टीआरएस के बीच कभी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। इस बार 2023 के चुनाव में बीजेपी और टीआरएस के बीच काफी ज्यादा भिड़ंत देखने को मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी के यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। करीमनगर की, जी हाँ दोस्तों, करीमनगर में 4 विधानसभा सीट है और यहाँ पर भी टीआरएस और बीजेपी के बीच काफी ज्यादा कांटे का मुकाबला हो सकता है और कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं तेलंगाना में 119 विधानसभा सीट है और 51 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपको बताई जा रही है। इस जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो बीजेपी को 29 सीटें यानी कि 29 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल में जीत हासिल हो रही है और टीआरएस यानी कि के चंद्रशेखर राव की पार्टी यानी कि टीआरएस को 21 विधानसभा सीट मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को 1 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं सूर्यापेट की। सूर्यापेट में 4 विधानसभा सीट है और यहाँ पर 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर ही के चंद्रशेखर राव। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को 0 और अन्य पार्टी को भी 0 सीट। विकाराबाद में 4 विधानसभा सीट है। 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर टीआरएस के चंद्रशेखर राव और कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 59 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो 33 विधानसभा सीट और बीजेपी, टीआरएस के खाते में 25 विधानसभा सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। खम्मम की 5 विधानसभा सीट हैं और 5 विधानसभा क्षेत्रों में से 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी टीआरएस यानी कि के चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस को यहाँ पर 3 सीटें और राहुल गांधी को 0 और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ हो सकता है। मेडल मलकागिरी में 5 विधानसभा क्षेत्र है। 5 विधानसभा क्षेत्र में से 4 विधानसभा क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा जमा सकती है और के चंद्रशेखर राव की पार्टी यानी कि टीआरएस को 1 सीट मिल सकती है और राहुल गांधी को 0 और अन्य पार्टी को 0-0 सीट। दोस्तों तेलंगाना के 119 विधानसभा सीट में से 69 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी को 39 सीटें, टीआरएस को 29 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 तो अन्य पार्टी का 0-0 सीट पर स्वागत हो सकता है। नलगोड़ा में 6 विधानसभा सीट है। 6 में से 3 पर बीजेपी, 3 पर टीआरएस। महबूबनगर की 5 विधानसभा सीट है। 5 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी को 0, टीआरएस खाते में 3 सीटें। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 80 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 44 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट, टीआरएस यानी कि के चंद्रशेखर राव की पार्टी को यहाँ पर 35 विधानसभा सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। संगारेड्डी की 5 विधानसभा सीट है। 5 में से 2 पर बीजेपी, 3 पर टीआरएस। भद्राद्री की 5 विधानसभा सीट है। 5 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर टीआरएस, 1 पर राहुल गांधी को यहाँ पर जीत हासिल हो सकती है। बाकी बात करें तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 90 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। 48 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, टीआरएस के खाते में 39 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं निजामाबाद की 6 विधानसभा सीट है। 6 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर टीआरएस, 1 पर कांग्रेस पार्टी। संगारेड्डी की 8 विधानसभा सीट है। 8 में से 3 पर बीजेपी, 5 पर टीआरएस, कांग्रेस पार्टी को 0 और अन्य पार्टी को 0-0 सीट। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 104 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ बीजेपी खाते में 54 सीटें, टीआरएस के खाते में 46 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, 1 सीट पर अन्य पार्टी यहाँ पर बढ़त बना सकती है। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की 15 विधानसभा सीटें हैं। 15 में से 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना रही है। कांग्रेस पार्टी खाते में 0, टीआरएस के खाते में 1 सीट, एआईएमआईएम के खाते में 6 विधानसभा सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना की सभी 119 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त के साथ 62 सीटों पर पहली बार तेलंगाना में सरकार बनाने जा रही है। तो टीआरएस को 47 सीटें यानी कि 47 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें और 7 सीटों पर अन्य पार्टी यहाँ पर बढ़त बना रही है। राजस्थान विधानसभा ओपिनियन पोल। राजस्थान में हर 5 साल में बदल जाती है सत्ता। राजस्थान की सत्ता
क्या इस बार भी होगा बदलाव? जानिए सियासी गणित। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दोस्तों एक एक करके बात कर लेते हैं राजस्थान विधानसभा ओपिनियन पोल के बारे में। क्या राजस्थान में फिर से कांग्रेस की या बीजेपी की सरकार? चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले दौसा जिले की 5 क्षेत्रीय विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी को 3 सीटों पर लीड मिल सकती है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के हाथ लग सकती है 2 सीटें। आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल को यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आरएलपी और आम आदमी पार्टी बीएसपी अपना दमखम झोंक रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं धौलपुर की 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 4 में से भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी को 2 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें, आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल को यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों राजस्थान की 200 में से 9 विधानसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी को यहाँ पर 5 सीटें, राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर 4 सीटें यानी कि कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें, आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल को 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं राजस्थान के अगले जिले यानी कि गंगानगर की 6 विधानसभा सीट है। 6 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल को 0 और अन्य पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावनाएं तय जा रही हैं। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं डूंगरपुर की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी को यहाँ पर मिल सकती है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर 2 सीटें और आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल को 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं राजस्थान के 200 में से 19 विधानसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी को 10 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं बात करें प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर 8 सीटें और आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल को 0 और अन्य पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, हनुमान बेनीवाल का अभी तक खाता खोलने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं नागौर जिले। जी हाँ दोस्तों, हनुमान बेनीवाल के गढ़ नागौर की बात करें तो नागौर में 10 विधानसभा सीट है और यहाँ पर 10 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 4 विधानसभा सीटों पर बखूबी जीत हासिल हो रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं नागौर में आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल को 10 में से 6 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपको बताते हैं आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल को 6 सीटों पर बढ़त मिल रही है नागौर जिले में, तो वहीं अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ में 5 विधानसभा सीट है। 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर आरएलपी के नेता को यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं राजस्थान की 200 में से 34 विधानसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। 34 में से 17 विधानसभा सीटों पर बीजेपी यहाँ पर बढ़त बना रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर 10 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट, आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल को यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं राजस्थान के अगले जिले भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा में 7 विधानसभा सीटें है। सभी 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी एक तरफा जीत हासिल कर सकती है। बाकी कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ, आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल को भी यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं राजस्थान की 200 में से 41 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी को यहाँ पर 24 सीटें, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को यहाँ पर 10 सीटें, आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल को यहाँ पर 6 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर जीत हासिल हो सकती है। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं राजस्थान के अगले जिले यानी कि बीकानेर की। बीकानेर में 7 विधानसभा सीट है। 7 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के नेता को यहाँ पर 1 सीट, आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल को 1 सीट मिल सकती है और अन्य पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं बूंदी की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर प्रियंका गांधी वाड्रा, तो वहीं हनुमान बेनीवाल को यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं राजस्थान के अगले जिले यानी कि इससे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की 200 में से 51 विधानसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो 51 में से 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बढ़त बना रही है। राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर 13 विधानसभा सीटें और आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल को यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो रही है। अन्य पार्टियों को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें मिलने की संभावनाएं प्रबल
बनी हुई है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। जी हाँ दोस्तों, चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 5 में से 4 विधानसभा सीट और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को मिल सकती है, एक पर कांग्रेस पार्टी, बाकी आरएलपी और अन्य पार्टी के यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर बात कर लेता है राजस्थान की चूरू जिले की 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि 6 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर 1 सीट और आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल को 1 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की 200 में से 62 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 37 विधानसभा सीट और भारतीय जनता पार्टी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर 15 सीटें और आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल को 8 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं अजमेर की। अजमेर में 8 विधानसभा सीट हैं, 8 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता को यहाँ पर 2 सीटें और आरएलपी के खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं अलवर जिले की। अलवर में 11 विधानसभा सीट है, 11 में से 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, 1 विधानसभा सीट पर अन्य पार्टी, बाकी 4 विधानसभा सीटों पर प्रियंका गांधी वाड्रा, आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। राजस्थान की 200 में से 83 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 49 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 21 सीटों पर प्रियंका गांधी वाड्रा, 8 सीटों पर हनुमान बेनीवाल, अन्य पार्टियों यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें मिलने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं राजस्थान के अगले जिले बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा में 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, हनुमान बेनीवाल को 0 और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। राजस्थान के 200 में से 86 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 86 में से 52 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, 23 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, 8 विधानसभा सीटों पर आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल, 3 विधानसभा सीटों पर अन्य पार्टियां पर काबिज हो सकती हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं राजस्थान के बाड़मेर जिले की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 4 पर बीजेपी, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और आरएलपी खाते में यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। 12 की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी वाड्रा को आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी को 0-0 सीट छाड़ने की संभावनाएं बताई जा रही है। राजस्थान की 200 में 97 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 59 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि 59 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 26 सीटों पर प्रियंका गांधी वाड्रा, 8 सीटों पर हनुमान बेनीवाल, 4 सीटों पर अन्य पार्टियां पर काबिज हो सकती है। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं राजस्थान के अगले जिले भरतपुर की। 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 6 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी को 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। जैसलमेर की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर आरएलपी, बाकी बात करें अन्य पार्टी के 0-0 सीट। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं राजस्थान के 200 में से 106 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल यानी कि आधी से ज्यादा सीटों का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 66 विधानसभा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना रही है। 28 सीटों पर प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर बढ़त मिल रही है, यानी कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल रही है और हनुमान बेनीवाल को 8 और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें मिलने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं राजस्थान के अगले जिले यानी कि झालावाड़ की। 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी वाड्रा और आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। जालोर की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 2 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं राजस्थान के अगले जिले यानी कि इससे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की 200 में से 115 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 70 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी को यहाँ पर मिल सकती है और 33 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी वाड्रा और आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल को 8 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें मिलने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। राजस्थान के अगले जिले यानी कि झुंझुनू की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 6 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल को 0 और अन्य पार्टी को 0-0 सीट। राजस्थान की 200 में से 122 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 76, कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर 34, आरएलपी के खाते में 8 और अन्य पार्टी के यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें मिलने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं राजस्थान के अगले जिले यानी कि जोधपुर की। जोधपुर में 10 विधानसभा सीट है, 10 में से यहाँ पर 5 पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें और आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल को 1 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। करौली की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों राजस्थान के 200 में से 136 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 84 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 39 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी वाड्रा, 9 सीटों पर
आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल और अन्य पार्टियों को 4 विधानसभा सीटें मिलने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई हैं। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर की 19 विधानसभा सीट है। 19 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 10 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 सीटें जा सकती है, आरएलपी खाते में 2 सीटें आ सकती है और अन्य पार्टियों के 0-0 सीट। कोटा की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टियों के 0-0 सीट। राजस्थान की 200 में से 161 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 99 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 47 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 11 सीटों पर हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी को मिल सकती है और अन्य पार्टियों पर 4 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं पाली की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, तो वहीं 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, वहीं आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है और अन्य पार्टियों यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। पाली के बाद बात कर लेते हैं प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, आरएलपी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य पार्टियों यहाँ पर 0-0 सीट। राजस्थान की 200 में से 169 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए 104 विधानसभा सीटें जीत रही है, तो 49 सीटों पर अटकती भटकती दिखाई दे रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा, आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल को यहाँ पर मात्र 12 सीटें मिल रही है, अन्य पार्टियों पर 4 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं राजस्थान के अगले जिले यानी कि राजसमंद की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी को लीड मिल सकती है। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं राजस्थान की 200 में से 173 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है और बीजेपी खाता में 106, 51 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 12 सीटों पर आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल और अन्य पार्टियों के 4 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं सवाई माधोपुर की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 सीटों और बीजेपी, 2 सीटों पर ही कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट। सीकर की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर आरएलपी। राजस्थान की 200 में से 185 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 113 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 55 विधानसभा सीटों पर प्रियंका गांधी वाड्रा यानी कि कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को मिल सकती है, 13 सीटों पर हनुमान बेनीवाल, अन्य पार्टियों पर 4 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं प्रबल हुई है। सिरोही की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट। टोंक की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर आरएलपी और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट। राजस्थान की 200 में से 192 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 117 विधानसभा सीटों पर नरेंद्र मोदी, 57 विधानसभा सीटों पर प्रियंका गांधी वाड्रा, 14 विधानसभा सीटों पर आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल, अन्य पार्टियों पर 4 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। बात कर लेते हैं आखिरी में राजस्थान के उदयपुर जिले की 8 विधानसभा सीट हैं, 8 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर प्रियंका गांधी वाड्रा यानी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को मिल सकती है, 1 सीट पर आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल, 1 सीट पर अन्य पार्टियां पर काबिज हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है 121 सीटें। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इस ओपिनियन पोल के लिहाज से सबसे ज्यादा सीट जीतकर सरकार बनाने में कामयाब रह सकती है। भारतीय जनता पार्टी 59 सीटों के साथ, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, आरएलपी यहाँ पर बढ़त के साथ 15 सीटें जीत सकती है, अन्य पार्टियों यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें मिलने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। मध्य प्रदेश में इस बार किसकी बनेगी सरकार, तो जान लीजिए ये शानदार ओपिनियन पोल। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम की 11 विधानसभा सीटों को लेकर सबसे पहले आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको नर्मदापुरम संभाग की 11 विधानसभा सीट है, 11 में से 5 पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 6 सीटें और आपके खाते में 0 और अन्य पार्टी के बराबर 0-0 सीट। जबलपुर की 38 विधानसभा सीट है, 38 में से बीजेपी को 15, कांग्रेस पार्टी खाते में 23, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टी के बराबर 0-0 सीट आती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के चंबल संभाग की 13 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 5, कांग्रेस पार्टी खाते में 7, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टी का 1 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। दोस्तों मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट में से 62 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी को मात्र 25 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी को बढ़त के साथ 36 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं अन्य पार्टियों पर 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। वहीं दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं सागर संभाग की 26 विधानसभा
सीट हैं, 26 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 13, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 13 सीटें मिल सकती है, यानी कि कांग्रेस पार्टी भी 13 सीटों पर जीत रही है, वहीं बीजेपी यहाँ पर 13 सीटों पर जीत रही है, यानी कि बराबर सीटें सागर में मिल सकती है। रीवा संभाग की बात करें तो रीवा में 22 विधानसभा सीटों वाला क्षेत्र है और यहाँ पर भाजपा यानी कि बीजेपी को 16 तो कांग्रेस को 6 सीटें मिल सकती हैं। आप और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। शहडोल संभाग की 8 विधानसभा सीट आती है और 8 विधानसभा सीट में से भाजपा को 5 सीटें मिलने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें जा सकती है। अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश की 230 में से 118 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर बीजेपी 1 सीट से आगे 59 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 1 सीट से पीछे 58 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। वहीं दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी अभी तक खाता खोलने में असमर्थ दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के अगले क्षेत्र यानी कि संभाग यानी कि क्षेत्र यानी कि ग्वालियर की 21 विधानसभा सीटें यानी कि 21 विधानसभा सीटें ग्वालियर क्षेत्र में आती हैं। इनमें से भाजपा को 17 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टी को 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों उज्जैन की बात कर लेते हैं। उज्जैन में 29 विधानसभा सीटें आती हैं, तो यहाँ पर बीजेपी को 19 सीटें मिल सकती हैं। 29 में से 19 सीटें भाजपा और कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 10 सीटें आपका खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं भोपाल की। भोपाल में 25 विधानसभा सीटें हैं, 25 में से 15 पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी के पर 10 सीटें और आपके खाते में 0 और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट। दोस्तों मध्य प्रदेश की 230 में से 193 सीटों का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं, तो यहाँ पर इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 110 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 82 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 0 सीट, अन्य पार्टियों के यहाँ पर 1 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। बात कर लेते हैं इंदौर की। जी हाँ दोस्तों, सबसे लास्ट में इंदौर आता है। इंदौर में 37 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 37 में से 18 विधानसभा क्षेत्रों पर बीजेपी कब्जा हो सकता है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 19 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है, यानी कि बीजेपी 18 तो 19 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कब्जा जमाती हुई दिखाई दे रही है। आपके खाते में 0 और अन्य पार्टियों यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं, तो यहाँ पर भाजपा यानी कि बीजेपी को 128 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के हाथ में आ सकती हैं 101 विधानसभा सीट, अन्य पार्टियों पर 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो एक एक करके बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ में आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार। कोकेर की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आपको 0 और अन्य को 0-0 सीट। कवर्धा की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, आपको 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। छत्तीसगढ़ की 90 में से 5 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर 5 में से 4 पर भाजपा तो 1 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बढ़त बना रही है और आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 0 और अन्य पार्टियों यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। कोरबा की 4 विधानसभा सीट है और यहाँ पर सभी 4 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। बाकी बात कर लेते हैं कोरिया की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 1 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस, 1 पर अन्य पार्टी यहाँ पर काबिज हो सकती है, आपके खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। और छत्तीसगढ़ की 90 में से 12 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 8, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें और आपके खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर जीत हासिल हो सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के जसपुर की। जसपुर में 3 विधानसभा सीट है और यहाँ पर 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, बाकी आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी के यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं जागीर चंपा की। जागीर चंपा में 6 विधानसभा सीट हैं, 6 में से बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 सीट, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है।
बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 90 में से 21 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 13, कांग्रेस पार्टी को 6, आपके खाते में 0, अन्य पार्टियों यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। दंतेवाड़ा की 1 विधानसभा सीट और एक ही विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर परचम लहरा सकती है। बाकी बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 पर बीजेपी तो 3 पर ही कांग्रेस पार्टी, यानी कि बराबर की टक्कर रह सकती है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। दुर्ग में आपको 0 और अन्य को 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। बाकी बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 90 में से 28 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर इस ओपनिंग पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 16 सीटें, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 10 सीटों पर बढ़त बना सकती है, अन्य पार्टी यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त बनाएगी। धमतरी की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आप और अन्य का सुपड़ा साफ। बिलासपुर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटों पर बढ़त मिल रही है, आप और अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। छत्तीसगढ़ की 90 में से 38 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो इस ओपनिंग पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 22 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 14 विधानसभा सीटें, आपके खाते में 0 और अन्य को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं बस्तर जिले की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, आपको यहाँ पर 0 और अन्य को 0-0 सीट। महासमुंद में 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आप और अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। बाकी बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 90 में से 45 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ बीजेपी खाते में 25 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है, वहीं कांग्रेस पार्टी को 18 विधानसभा सीटों पर, आपके खाते में 0, अन्य पार्टियों के 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के अगले जिलों के यहाँ पर निकल के आ रहा है राजनांदगांव में 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर अन्य पार्टी यहाँ पर सफल जीत हासिल कर सकती है। रायगढ़ की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 90 में से 56 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। 56 में से भाजपा को 31 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 22 सीट, आपको यहाँ पर 0-0 सीट और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाबी ला सकती है। बाकी बात कर लेते हैं रायपुर की। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 4 पर भाजपा, 3 पर कांग्रेस पार्टी, आपके खाता में 0 और अन्य पार्टियों यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। सरगुजा की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से बीजेपी खाता में 1, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें और आप और अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। छत्तीसगढ़ की 90 में से 67 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 36 सीटें और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 27 सीटें, आपके खाता में 0 और अन्य पार्टी यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई है। बलौदाबाजार की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से भाजपा को यहाँ पर 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। बालोद में 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। बाकी बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 90 में से 73 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 41 सीटें, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 29 सीटें, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टियों यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। यानी कि बात कर लेते हैं मुंगेली की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 0 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 0 और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। बेमेतरा की 3 विधानसभा सीट है, तीनों ही विधानसभा सीटों पर अकेले कांग्रेस यहाँ पर बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। यानी कि भाजपा को 0, आम आदमी पार्टी को 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। बाकी बात कर लेते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ के अगले। इससे पहले छत्तीसगढ़ की 90 में से 78 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाता में 41 सीटें, 34 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें जा सकती है। बाकी बात कर लेते हैं सूरजपुर की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी खाता में 0 और अन्य पार्टी पर 0-0 सीट। गिरियाबंद की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से बीजेपी खाता में 1, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट। छत्तीसगढ़ की 90 में से 83 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। बीजेपी खाते में 44, 36 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, बाकी अन्य पार्टियों पर 3 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई है। बात कर लेते हैं सुकमा की 1 विधानसभा सीट और 1 ही विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। बलरामपुर की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से भाजपा खाते में 0
कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर दोनों ही विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। बाकी बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 86 सीटों का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है और बीजेपी खाते में 44 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 39 सीटें, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई है। बात कर लेते हैं कोड़गांव की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। नारायणपुर की 1 विधानसभा सीट और 1 ही विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी। छत्तीसगढ़ की 90 में से 88 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। 88 में से 45 सीटों पर भाजपा तो कांग्रेस पार्टी को 40 सीटें और आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 0 और अन्य पार्टियों के 3 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। बीजापुर की 1 विधानसभा सीट और 1 ही विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी, यानी कि कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल ही नाजुक आंकड़े में सरकार बन सकती है। भाजपा यहाँ पर 46 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 41 सीटों पर, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टियों यहाँ पर 3 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और क्लिक किए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।